नमस्कार, केसेनेटी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कराएंगे एडवांस स्ट्रक्चर का यूनिट 2 का केबल पोर्शन। जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि आज के बारे में और इसके बाद केबल के बारे में। केबल में 2 इंच स्टिफनिंग गर्डर, 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर और गाइड पुल्ली, 3 केस बनेंगे तुम्हारे। ठीक, ये भी बताया जाए कि जो केबल है उसकी जो प्रोफाइल है, जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े थे 3 इंच आर्च। ठीक, 3 इंच आर्च का जो प्रोफाइल था क्या था, मेरा ऊपर बनता था। ठीक, प्रोफाइल क्या था, मेरा ऊपर था। लेकिन केबल में क्या है, उसकी जो प्रोफाइल होगी वो रिवर्स होगी, वो यानी कि उसकी जो प्रोफाइल होगी वो डाउन सेक्शन में बनेगी वो। ठीक, उस केस में हमको केबल का हॉरिजॉन्टल टेंशन या लेंथ ऑफ द केबल या उसका कितना मेरा लोड आ रहा है या कितना उसका मोमेंट आ रहा है। ठीक, एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक, पहला है मेरा कि जो मेरा 3 इंच का डिफरेंट लेवल था उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि उसको ऑपोजिट करेंगे तो प्रोफाइल मेरा नीचे बन जाएगा वो। ठीक, तो एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, ए फुट ब्रिज इज कैरी ओवर ए रिवर ऑफ स्पैन 90 मीटर। ठीक, यानी कि एक रिवर है, रिवर के बीच में एक केबल है जो जिसकी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है मेरा वो 19 मीटर की है वो। द केबल इज सपोर्टेड 3 मीटर एंड 12 मीटर हायर देन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द केबल टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द केबल। If the horizontal depth is loaded by 20 kN per meter on the whole span, find the tension of the cable। यानी कि केबल की जो लेंथ है वो 90 मीटर है और जो उसकी जो डेप्थ है, जो उसकी जो डेप्थ है सेंटर से 12 मीटर और 3 मीटर की उसकी डेप्थ है, और यूडीएल है जो पूरे स्पैन पे 20 kN मीटर पर मीटर के हिसाब से वो रन कर रहा है। लेंथ ऑफ द केबल हमको फाइंड करना है और केबल की मेरी क्या टेंशन है वो। ठीक, 90 मीटर है तो प्रोफाइल क्या है मेरी, वो कम होगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन लोड क्या है पूरे स्पैन पे 20 kN पर मीटर के हिसाब से रन कर रहा है। ठीक, 2 सपोर्ट हैं, यहां से मेरा 12 मीटर और सपोर्ट बीच से क्या मेरा 3 मीटर की सेंटर डेप्थ है वो। ठीक, तो पहले हमको फाइंड करना है रिएक्शन आर ए और आर बी क्या होगा। ठीक, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो गया मेरा 1800 kN का सपोर्ट का जो रिएक्शंस होंगे, यानी कि आर ए प्लस आर बी, ये चीज हमको फाइंड करना है। ठीक, अब हमको निकालना है क्योंकि डिफरेंट लेवल है, लेवल डिफरेंट है। स्पैन तो मैं 90 मीटर का है, लेकिन मेरा जो डिफरेंट लेवल है L1 और L2 क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा मेरा L1 प्लस L2 इक्वल टू 90 मीटर। ठीक, L1 और L2 हमको फाइंड करना है। ठीक, जैसे कि प्रीवियस में बताया था x इक्वल टू अंडर रूट वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, x क्या मेरा लेंथ है और y क्या मेरा राइज है, तो यहां पे क्या होगा मेरा L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 इक्वल टू L2 अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू L1 प्लस L2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक, इसके हिसाब से हमको L1 और L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको इससे मतलब है नहीं।
ठीक, तो जो मेरा लेंथ आएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या है मेरा L1, ये कितना हो जाएगा मेरा 90 हो गया, तो यहाँ पे L1 क्या होगा मेरा, L1 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई अंडर ऑफ 2 डिवाइड बाई अंडर ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। तो L1 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा मेरा 60 मीटर, 60 मीटर का मेरा स्पैन हो गया L1। तो L2 क्या होगा मेरा, घटा देंगे 30 मीटर, क्योंकि L1 प्लस L2 क्या है मेरा 90 मीटर है, तो L1 मेरा 60 आ रहा है, तो L2 क्या होगा मेरा 30 मीटर। ठीक, अब इसके बाद हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मेरा क्या आएगा। ठीक, तो यहां पे क्या है मेरा RA प्लस RB इक्वल टू 1800, टेकिंग मोमेंट अबाउट एट द सेंटर या एट द सपोर्ट। ठीक, तो यहां पे क्या होगा मेरा VA इंटू, अब यहां पे क्या है मेरा L1 कितना है मेरा 60 है, और L2 क्या है मेरा, यहां से सपोज मान लेते हैं L1 और यहां से मान लिए L2। ठीक, तो यहां पे क्या है, सपोज हम इसको A मान रहे हैं, इसको B मान रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन C हो जाएगा, तो हम पार्ट AC और BC लेंगे। तो BC पोर्शन में हम क्या करेंगे, C पे पॉइंट लिए, तो क्या होगा VA इंटू 60, ठीक, क्लॉकवाइज है, माइनस H इंटू 12, ठीक, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी ये भी क्लॉकवाइज होगा, माइनस यूडियल, तो यूडियल क्या है मेरा हाफ सेक्शन पैड कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा मेरा W एक्स स्क्वायर अपॉन 12, W कितना है मेरा 20, तो यहां से क्या लिखा जाएगा, हमको जो भी लिखने का मेरा वो इन टर्म्स ऑफ H में रहेगा। ठीक, VA इक्वल टू H प्लस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सेम इसी प्रकार VB के लिए निकालेंगे, तो VB इंटू 30, H इंटू 3 और लोड। ठीक, तो VA प्लस VB इक्वल टू मेरा क्या है 1800 है, तो VA की वैल्यू यहां से लिखन गई, VB की वैल्यू वहां से लिखन गई, तो VA और VB पुटअप करेंगे, तो यहां से हमको क्या लिखन जाएगा, H हमको लिखन जाएगा, सपोज ये करें VB इंटू 30 प्लस H इंटू 3 माइनस 20 इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, क्योंकि L1 2 क्या है 30 है हमारा वो। ठीक, इससे जो फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है मेरा H का टर्म है और यहाँ का H का टर्म है, ये क्या है मेरा VA और VB, तो यहाँ से क्या है मेरा रिएक्शन को पुटअप करेंगे VA VB, तो H हमको यहाँ से क्या लिखा जाएगा, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो H आएगा मेरा 3000 kN, 3000 kN होगा, तो VA और VB कितना आएगा। ठीक, अब H लिखन गया, यहाँ H की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो VA और VB हमको लिखन जाएगा, तो जो मेरा VA है, ठीक, वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट A का मेरा हो गया 600 और ये हुआ मेरा 1200, एक वैल्यू लिखन जाएगी, तो दूसरी वैल्यू में आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या RA प्लस RB टोटल लोड है, और रिएक्शन के हिसाब से RA RB हमको लिखन जाएगा वो। ठीक, अब हमको निकालना है कि टेंशन कितना होगा, तो T मैक्स इक्वल टू क्या है मेरा अंडर रूट RA स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, अब हमको यहां देखना है कि मेरा T मैक्स क्या होगा। अब यहां पे देखें वर्टिकल रिएक्शन क्या है मेरा 1200 मैक्सिमम है और 600 क्या मेरा मिनिमम है। अगर 600 रखेंगे तो T मिनिमम लिखनेगा, अगर 1200 रखेंगे तो T मैक्सिमम लिखनेगा। तो T मैक्सिमम कितना हो गया मेरा 1200 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर, और अंडर रूट करने पे जो आएगा मेरा 32 kN। ठीक, राउंड ऑफ वैल्यू की है, वैसे मेरा 32.31 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू है, हाईर साइड में करेंगे तो 32 के आसपास होगा, नहीं तो 1 के आसपास होगा। अब ये तो हो गया मेरा T मैक्स, यानी हमको लिखा गया टेंशन केबल का। क्वेश्चन पूछा है मेरा कि लेंथ ऑफ द केबल और टेंशन ऑफ द केबल। ठीक, अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द केबल।
ठीक, तो लेंथ ऑफ द केबल क्या है मेरा, ये भी हमने जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में जो पढ़ा होगा कि 3 इंच पैराबोलिक आर्च का या फिर यूनिट 1 का केबल की प्रोफाइल पढ़ोगे तो उसमें भी लेंथ ऑफ द केबल होगा तुम्हारा वो। ठीक, यहां क्या है मेरा L प्लस 2/3 ऑफ L1 H1 स्क्वायर अपॉन L1 प्लस 2/3 ऑफ H2 स्क्वायर अपॉन L2। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या लिखेंगे हमको, लेंथ ऑफ द केबल, और लेंथ ऑफ द केबल जो लिखने का वो आएगा मेरा 91.8 मीटर या फिर इसको कह सकते हैं 92 मीटर। ठीक, स्पैन क्या था मेरा 90 का था, लेकिन जब केबल की जो प्रोफाइल प्रोवाइड की गई, ठीक, तो जो लेंथ है जो केबल का, वो केबल क्या मेरा लेंथ इंक्रीज कर गया 2 मीटर का। तो यहाँ 2 मीटर इंक्रीज का मतलब नहीं है, कहने मेन है कि जो लोड के कारण जो टेंशन हुआ है केबल के कारण, उस केबल के टेंशन के कारण जो लेंथ ऑफ द केबल है वो क्या मेरा 91.8 मीटर के आसपास मेरा हो गया। ठीक, तो यह क्वेश्चन क्या था मेरा, निकालना था हमको लेंथ ऑफ द केबल और केबल की हमको टेंशन निकालनी थी, केबल की टेंशन कितनी होगी और लेंथ ऑफ द केबल कितना होगा। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे 2 हिंज स्टिफनिंग गर्डर और 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर क्या होती है। ठीक, थैंक यू।